ठीक है बोलेंगे, घबरा नहीं रहे। मैं तो आउटलाइन अभी बोल रहा हूं, अभी विषय पे कहाँ आया। अभी गाजीपुर में है कहाँ, अभी तो अभी है, अभी तो जौनपुर में है और अभी पूर्वांचल की बात हो रही। गाजीपुर में आएंगे तब गाजीपुर की बात होगी। तो चिंतित हैं लोग और मैं बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा गठबंधन के दलों के सभी नेतृत्व करने वाले लोगों को कि उन लोगों ने देश में एक बार फिर से लोकतंत्र को बचाने के लिए एक मजबूत विकल्प जनता के सामने दे दिया। अगर ये गठबंधन नहीं बना होता तो यकीन मानिए फिर मोदी की सरकार आती, और अगर मोदी सत्ता में आ गया होता, उसकी सरकार आ गई होती, तो देश में लोकतंत्र समाप्त हो जाता। ना आप वोट देने लायक रहते, ना हम चुनाव लड़ने लायक रहते। वो समय बीते कल की बात हो जाती। लेकिन ये इंडिया गठबंधन उस प्रकृति की देन है जिस वजह से भी लोगों के दिल मिल गए। पहले तो बहुत अच्छा बना, फिर बिखर गया, फिर बना तो लगता था कि बहुत जान नहीं है इसमें, लेकिन धीरे धीरे जान पकड़ लिया। और जान पकड़ते पकड़ते जब पहले राउंड का चुनाव हुआ है तो इसने, इस चुनाव का जो दृश्य सामने आया, उसने पूरे देश में एक नई ऊर्जा दे दी गठबंधन के दलों को। और जो भारतीय जनता पार्टी जो समझ रही थी कि जनता को ठगने में हम फिर सफल हो रहे हैं, उनकी नींद हराम हो गई। दूसरे राउंड का चुनाव होने के बाद मोदी जी अपना विवेक खो चुके हैं। राजस्थान का भाषण याद कीजिए, किसी देश का प्रधानमंत्री इस तरह का बोलता है जैसा उन्होंने राजस्थान में भाषण दिया। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में ऐसी कोई बात नहीं थी जिसको उन्होंने, बेसर पैर की जब बोलना चाहते हैं तो बोलते हैं, लेकिन ये उनकी बौखलाहट का प्रतीक था। कल तीसरा राउंड का चुनाव होने जा रहा। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं साथियों कि तीसरे राउंड के चुनाव के लिए बहुत बेचैन हैं ये लोग, लेकिन कल 5 बजे 6 बजे के बाद हालत ऐसी हो जाएगी इनकी कि इन्हें खुद महसूस हो जाएगा कि दोबारा सत्ता में लौटने का सारी उम्मीद और सारा भरोसा टूट गया। क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर राजनीतिक दलों के एकजुट हो जाने का जो परिणाम सामने आ रहा, वो क्या हुआ, जनता भी निर्णय लेने लगी। आम लोगों में पता नहीं क्यों इनके सारे 10 साल के जो कुकर्म हैं, इनकी जो विफलताएं हैं, वो सब आम लोगों में चर्चा होने लगी। आज दलित समाज के लोग भी बड़ी संख्या में, जो पढ़े लिखे दलित समाज के लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या में, इन लोगों ने फैसला ले लिया कि भाई इधर उधर वोट डाल के खराब करने का कोई मतलब नहीं होता। और उत्तर प्रदेश के पैमाने पर अगर मोदी की सत्ता को चुनौती कोई दे सकता है तो यही गठबंधन, इंडिया गठबंधन दे सकता है। इसलिए इंडिया गठबंधन के लोगों के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी बहुत तेजी से। तीसरे राउंड का कल चुनाव, इसकी समाप्ति होते होते देखिएगा चौथे राउंड के चुनाव तक मोदी मंचों पर रोने लगेंगे। नाटक भी कर सकते हैं, नाटक करा भी सकते हैं। हमें समझ में नहीं आया, जरा आप बताइएगा उमाशंकर भाई, आप बहुत पुराने गुनी आदमी हैं आप छावनी लाइन में हैं और छावनी लाइन में आपके परिवार को यहां की जनता सराहती भी है, सम्मान भी देती है और प्रतिनिधित्व भी सौंपती है। अगर छावनी लाइन में आग लगी हो तो आप घूमने जाएंगे नैनीताल? बोलिए, हैं? सवाल पैदा नहीं किया। अगर गैलहू बड़ा खबर लग जाए कि आग लगल बा, कि दौरा के बढ़ा देब, नैनीताल चल मोड़ो चल जीब। यही गाजीपुर में हो रहा। एलजी साहब जम्मू कश्मीर का गाजीपुर आयल हुआ, वहां आतंकवादियों ने
सेना के जवानों पर हमला कर दिया। खबर मिलल तो लौट के जाए के चाहिए ना, और दौरा बढ़ता। कल दिन भर जमनिया विधानसभा में और सबसे बेसी यही समाज का आरती उतरता, खूब आरती उतरला। लेकिन एक ढोंग होता है, एक वास्तविकता होती है, समझ रहे हैं सब लोग। घबराहट बढ़ी हुई है, ऊपर नेताओं में पहुंच तगड़ी है, टिकट तो जेके चाहला के दिवा लेला, लेकिन हवा तो बिगड़ गई बाबू। बेचारा ज्यों टिकट का ऐलान भैल अपने आऊं जा करके हमार मीडिया का भाई लोग केहू के जिए ना दी। हाँ, माइक लगा दिला लोग, आपको टिकट मिल गया तो कहल कि हम सुनली हाँ, तो आप मंगले रही हाँ, तो ना हम फार्मो नहीं भरले आ ना मंगल ही रही हाँ। हमके तो जब बतौला हम लोग कि टिकट मिल गई तब विश्वासे ना भैल, तो फोन मिला के पूछली हाँ अध्यक्ष जी से, तो अध्यक्ष जी कहला कि नहीं आपका टिकट पक्का हो गया बा। अब आप सोचिए, अब कहे खातिर के नैतिकता बतियाव। अब कहत हो लोग कि भाई भारतीय जनता पार्टी में कई स्तर पर बड़ी जांच पड़ताल होती है, एकदम छान करके, एकदम बढ़िया से बढ़िया, जो हर पैमाने पर एकदम कंप्लीट उतरेगा उसी को भाजपा टिकट देती है। सबको समझे में नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी में टिकट का बंटवारा खातिर कई गो बैरियर लगल बा, हर बैरियर पे छान के जब छन्ना से एकदम कुल फिल्टर पास हो जाई तब टिकट मिलेला। अब हम पूछ दिली कि बतावा जाए, एक दिन मीडिया का लोग परेशान के तो कहली कि हऊ हिमाचल प्रदेश में कंगना रनावत के जो टिकट दियाइल हो तो कौना छन्ना में छलना हो लोग दादा, तनी बता दे जा, नैतिकता तो बतियावत हुआ जा कि बड़ा छन्ना से, जिनकर बुद्धि का यह आलम बा कि वो वक्तव्य दिया था कि 2014 में भारत आजाद हुआ, 1947 की आजादी को भूल गई। अरे भाई, चपलूसी का इंतहा होती है। मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनला तो वो मानत है कि 2014 में देश आजाद भइल। पहलवा हो जितना आदमी बलि पे चढ़ गए बड़ा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद का सारी कुर्बानी कोई मतलब नहीं है। मोदी जी जब बन गए प्रधानमंत्री तो देश आ उनके टिकट मिलल बा, तो कोई विद्वता नहीं है। यह लोग तुकबंदी वाले लोग हैं, कैसे तुक बन जाओ। एक तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घुसपैठ कर रहे हैं, इतना दुख हुआ जब ये खबर पढ़ने को मिली कि हमारे एयरफोर्स के 5 अधिकारी इस हमले में घायल हुए। और आज की खबर पढ़ करके इसमें आ गया कि जो घायल हुए थे उनमें एक मर भी गए हैं। और वहां जाके सैल्यूट मारना चाहिए था ना, कम से कम शहीद था वो। यहाँ जमनिया विधानसभा में गहमर घूमत हुआ, दिलदार नगर घूमत हुआ, घूमा भैया तो हम लोगों के समझा सकेला। लेकिन देश की जनता अब करीब करीब सारा ढोंग समझ चुकी है। हमारे मोदी जी 10 बरस तक आपने इस देश की जनता को ठगा है। सब बटुरल जितना आदमी बा में 99% किसान है। सबसे बेसी दुलार करेला मोदी जी किसाने को, इतना दुलार केहू का नहीं कैले। दुलार करके कहले रहुआ कि 2022 तक आमदनी दुना कर देव किसान को। लेकिन मोदी जी से के पूछे जाओ कि ये मोदी जी, किसान पैदा करता है जब अपने खेतों में टमाटर